चलिए हरिवंश राय बच्चन से अगला पद लेंगे। अंतिम 2 पद और रह गए, आज उनको फिनिश करते हैं। आज अपना चैप्टर ये है हरिवंश राय बच्चन आत्म परिचय, वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं हरिवंश राय बच्चन को। ये है हरिवंश राय बच्चन जी और इनकी कविता पढ़ रहे हैं हम आत्म परिचय। ठीक है, आत्म परिचय पढ़ रहे हैं हम। आत्म परिचय के अंतिम 2 पद रह गए अपने। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना और मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। चलिए इन दोनों पद पे आज बात करते हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। मैं रोया या फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। यह है कविता के पद। अब इसकी थोड़ा कठिन शब्दों पे बात करते हैं। पहला शब्द आया आपका रोया। रोया शब्द का अर्थ तो आप समझते हैं, रोना जो है। उसके बाद है फूट पड़ना, फूट पड़ा। ठीक है, फूट पड़ा का मतलब है कि बहुत तेज रोना, बहुत तेज रोना, तेज रोना। ठीक है, छंद आप समझते हैं। कविता की जो पूर्णता है वो छंद के बिना अधूरी है। छंद कविता के लिए आवश्यक माने गए। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। दीवाना, यहाँ दीवाना के लिए अर्थ लेंगे हम पागल से, कि दीवाना शब्द जो है उसका अर्थ होगा पागल यहाँ पे। अगले पद में है मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता यानी मस्ती होती है या नशा, मादकता यानी मस्ती। ठीक है, निशेष जो शब्द आया है वो विशेष शब्द है। निशेष शब्द का अर्थ होता है संपूर्ण, ऑल ओवर, है ना, संपूर्ण। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। ये हो गया इसका कविता वाचन। अब करेंगे शब्दार्थ के बाद में हम करेंगे इसकी व्याख्या। ठीक है, व्याख्या पे चलते हैं कि कवि क्या कहता है कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, कि प्रेम की पीड़ा के कारण मेरा मन रोता है। अर्थात हृदय की जो व्यथा है, जो दुख है, वो मैं क्या कर रहा हूँ, शब्द रूप में प्रकट कर रहा हूँ। मैं अपने जो मन के दुख है, जो अपनी पीड़ा है, उसको मैं शब्दों में व्यक्त कर रहा हूँ। और तुम जो है संसार है, जो ये संसार है वही इसे क्या है, गाना मान बैठा है। ये जो संसार है वही इसे क्या है, छंद बनाना। छंद यानी यहाँ गाना ही कहेंगे हम, कि कविता बनाना है या गाना बनाना। कि मैं जो मेरे मन की जो दुख है, मेरा जो मन का दुख है, जो मेरे मन के उद्गार है, मैं उनको प्रकट कर रहा हूँ। मेरा जो दुख है उसको व्यक्त कर रहा हूँ और फूट पड़ा हूँ, रो रहा हूँ, मतलब गा रहा हूँ इसको मैं। और इसी को तुम क्या कह रहे हो, ये जो संसार है इसी को छंद बनाना कह रहे हैं, गाना बनाना कह रहे हैं। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, कि ये जो संसार है वो जब वेदना अधिक हो जाती है तो वह दुख शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है कवि। और इस वेदना की जो अभिव्यक्ति है, जो प्रेजेंटेशन है, अपना जो दुख है, उसका जो पेन है, उसको प्रेजेंट कर रहा है। और इसी को जो संसार है वो क्या है, उसी को पोइट्री मान लिया, उसी को गाना मान लिया। तो संसार इस प्रक्रिया को छंद बनाना कहती है। कवि प्रसन्न करता है, कवि प्रसन्न कर रहा है वो संसार से, कि क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कि वह स्वयं तो क्या है, नया दीवाना कहता है अपने आप को, जो हर मस्ती में मस्त रहना चाहता है। कि
कवि क्या है, वो अपने आप को कवि कहलाना पसंद नहीं करता, वो तो अपने आप को दीवाना कहलाना पसंद करता है। और हर दुख में भी वो क्या है, मस्त रहना चाहता है, मतलब वो खुश रहना चाहता है, अपने दुख में भी वो खुश रहना चाहता है, मस्त रहना चाहता है। इस तरह से वो अपने आप को कवि कहलाना पसंद नहीं कर रहा है, वो अपने आप को कवि नहीं मानता है, वो अपने आप को दीवाना कहलाना पसंद करता है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। कि मैं क्या है, दीवाना हूँ, मैं कवि नहीं हूँ। ये संसार जो है, ये समाज जो है, मुझे दीवाना स्वीकार क्यों नहीं कर लेता है, दीवाना क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जबकि मैं क्या है, दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कि मैं तो जो पागलपन है, पागलों जैसा वेश लिए फिरता हूँ, पागल बनकर घूम रहा हूँ, दीवाना बनकर घूम रहा हूँ, फिर भी ये संसार मुझे पागल रूप में या दीवाना रूप में स्वीकार करने को तैयार क्यों नहीं है। ये लोग मुझे कवि क्यों कह रहे हैं, गाना गाने वाला या गाना क्यों कह रहे हैं। मेरी जो मन की अभिव्यक्ति है, जो मेरे दुख है, उसको मैं प्रकट कर रहा हूँ, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं कि मैं कोई गाना लिख रहा हूँ, कविता लिख रहा हूँ, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। कि मेरे जीवन में जो है मस्ती शेष रह गई है, उसे लिए हुए घूम रहा हूँ मैं, तो अपने मन में जो मस्ती बची है उसी को लिए हुए घूम रहा हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। कि वो मेरी जो भीतर की जो मस्ती है वो कैसी है कि जिसको सुनकर लोग क्या उठेंगे, झूम उठेंगे। मतलब वो इतना घुल मिल जाएंगे उसमें, इतना झूम उठेंगे, इतना इन्वॉल्व हो जाएंगे कि झूम उठेंगे, वो खुश हो जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे, झुके और लहराए। कि वो उसके पीछे क्या है, मेरे जो गीत हैं, मेरा जो मस्ती है, मैं उसको व्यक्त करना चाहता हूँ, और उसके पीछे जो संसार है, जो संसार के लोग हैं, वो क्या है, इतने आनंदित हो जाएंगे, इतने आनंद को प्राप्त करेंगे कि वो मस्ती से झूम उठेंगे, झुक जाएंगे और झूमने लगेंगे। मस्ती के संदेश को लेकर कवि संसार में घूमता है। वो मस्ती के संदेश को लेकर क्या है, संसार में घूम रहा है। कवि ये कहना चाह रहे हैं कि जिसे लोग गीत समझने की भूल किए जा रहे हैं। कि मैं तो मस्ती का संदेश है, मतलब खुश रहने का जो संदेश है उसको लेकर घूम रहा हूँ, लेकिन फिर भी लोग क्या है, उसको भूलकर क्या कह रहे हैं, मेरी जो मन की बातें हैं उसको कविता कह रहे हैं, कभी गाना कह रहे हैं, ये सब कह रहे हैं। ये हो गया अपना आत्म परिचय पाठ से अंतिम पद। आत्म परिचय पाठ का अंतिम पद हो गया। इसकी व्याख्या का जो पेज है वो भी मैं इसी में वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा, ताकि आपको थोड़ा आसानी रहेगी पढ़ने में और समझने में। ठीक है, मैं वो पेज इसमें इंक्लूड कर देता हूँ, आप देख लेना उसे थोड़ा एक बार फिर से। अगर समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज मार के एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ये है इस पद की जो हमने अभी व्याख्या करी है, वो व्याख्या है। आप इसको थोड़ा एक बार वीडियो को पॉज मार के आराम से पढ़ लेना इसको। अगर कोई समझने में दिक्कत है तो फिर भी आप व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई भी क्यूरीज है आपकी डाल सकते हैं वहाँ पे, है ना। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट जो है हरिवंश राय बच्चन जी की कविता का, वो हम कल वाली क्लास में पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम पढ़ेंगे दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये पोएम। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।